हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है ग्रामर का आपका टॉपिक ले रखा है हमने इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको हम इस टॉपिक पर आ गए थे। और इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने दो टाइप से आपको बताए थे। एक टाइप मैंने आपको समझा दी थी कि जिसमें हम टू के द्वारा सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं और सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट जो है सेंटेंस के फॉर्मेट से हमें पता चल जाता है कि इसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। तो हम सैड को जो यानी कि रिपोर्टिंग जो स्पीच वाला फॉर्म में वो होता है सेंटेंस, उसको हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस में कंप्लीट करके सेंटेंस को टू के द्वारा ज्वाइन करके राइट कर देते हैं। ठीक है, तो अब उसमें जो है मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, तो अब मैं वो पहले एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करवाऊंगी ताकि आप जो है अपने सेंटेंस को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो नेक्स्ट जो टाइप है वो हम आपको सिखाएंगे। तो आप लोग अपना रजिस्टर और पेन निकाल लीजिएगा। अब जो है मैंने आपको इससे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस से पहले मैंने आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म के कुछ सेंटेंस राइट करवाए थे स्टूडेंट्स। आई थिंक यू रिमेंबर दैट। और उसमें देखिए मैं आज आपको थोड़ा सा जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ सो दैट यू कैन चेक योर सेंटेंस। मोहन सेड टू आकाश, हाउ इज़ योर फादर नाउ। और मैंने आपको बताया था कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो तरीके से बनते हैं, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। इस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम इफ या वेदर से ज्वाइन करते हैं और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड से ही ज्वाइन करते हैं। अब ये क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाउ इसमें दे रखा है, इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। हाउ इज योर फादर नाउ। अब इसमें मैंने कहा कि मोहन आस्क्ड आकाश how his father was then. How his father was then. Second, the policeman said to the passerby, वो मैन कहा था मैंने, who are you and where are you going. Who he was and where he was going. Very simple sentence, आपको ask में change करना ही है आपको। उसके बाद में था कि father said to me, why did you not go to school yesterday. Father asked me why he had not gone to school yesterday. क्योंकि देखिए सेंटेंस में did आया है, did यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। हेल्पिंग वर्ब हमारे इंडेफिनिट में जो है सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने did कहा था और नॉट मैंने कहा था कि रिक्वायरमेंट नहीं है कि नॉट हर जगह आए, तो डिड यहाँ पर एज ए आपकी वर्ब यूज हुई है। तो जब डिड लग जाता है तो उसके साथ हम क्या है यानी कि हम उसको पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए थे, तो इसलिए इसमें हैड का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना। अब ये इस तरह से मैंने आपको सेंटेंस, उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के दिए थे कि द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन एंड डू योर वर्क। The teacher ordered the boy to sit down and do his work. Do यहाँ पर helping verb के फॉर्म में आया है और your के हिसाब से his किसके हिसाब से चेंज होगा, स्टूडेंट के हिसाब से, तो his आ जाएगा। सेकेंड सेंटेंस, master said to the servant open the gate. Master ordered his servant to open the gate. Very simple. Next था प्रकाश said try again. अब इसमें देखिए क्योंकि इसमें किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है, ऑब्जेक्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट होता है हो या ना हो, लेकिन इसमें सैड है, लेकिन क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आप इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम स्टूडेंट्स यानी कि ऑब्जेक्ट होगा तो भी हम जो हो और नहीं हो तो भी, लेकिन हमें आस्क में चेंज करना है, उसमें ऐड उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें सेंटेंस का फॉर्मेट जो है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको चेंज करेंगे। तो यानी कि इसमें एडवाइस आया है क्योंकि ट्राई अगेन कहा गया है कि ट्राई अगेन। तो
आपका हो जाएगा इसमें, हाँ जी, प्रकाश एडवाइस टू ट्राई अगेन, प्रकाश एडवाइस टू ट्राई अगेन। द पेशेंट सेड टू द डॉक्टर एंड प्लीज एंड माई पेन। अब देखिए, द पेशेंट रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज आ चुका है, द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू एंड हिज पेन, पेशेंट के हिसाब से हिज आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए, लिखवाए थे। आई होप कि आपने चेक कर लिए होंगे। फिर भी कोई अगर इसमें से प्रॉब्लम आती है ग्रामर में तो आप जो है क्वेरी कर सकते हैं। क्लियर? अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही फर्स्ट टाइप में तो मैंने ये कहा था कि स्टूडेंट्स में, मतलब इसमें यह होता है कि जरूरी नहीं होता कि सब काम करने के लिए कहा जाए। कुछ काम ऐसे भी तो होते हैं कि एक एडवाइस इस तरह से देती है कि वो काम नहीं करना चाहिए। हर एक काम करना जरूरी नहीं होता, कुछ काम नहीं भी करने होते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस जिसमें डोंट यूज होता है कि डोंट गो देयर, वहां मत जाइए, अब डोंट गो देयर। अब ऐसे सेंटेंस में हम इंपेरेटिव फॉर्म में जो चेंज करेंगे वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल मेथड है, आप ध्यान में रखिए। अब जैसे है सेकंड टाइप में इसका, अब जो सेंटेंस, यानी कि पहले मैं एग्जांपल लिखती हूँ फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Yes, see, the master said to his servant, "Don't do this, do it again." ठीक है, अब यानी कि उसने उस सर्वेंट को कहा कि डोंट डू इट अगेन, इसको दोबारा नहीं करना है, दोबारा मत करो। अब एक जो हमने पहली टाइप जो थी, हमने देखा था कि केवल टू के द्वारा ओपन द गेट, सिट डाउन, कीप क्वाइट, इस तरह से जो सेंटेंस थे जिसमें कि नॉट का यूज नहीं होता था, यानी कि सिंपल थे वो, जिसमें नॉट का यूज यानी कि निगेटिव फॉर्म में उनको हम यूज नहीं करते थे, तो हम केवल टू के द्वारा वो सेंटेंस ज्वाइन करते थे। लेकिन इसमें क्योंकि डोंट है यानी कि निगेटिव फॉर्म है, नॉट है, अब नॉट वाले सेंटेंस को क्योंकि हमें चेंज करना है, निगेटिव फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट करना है। सेंस हमारा चेंज ही नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो जाए बेशक, लेकिन जो सेंस रहता है वही होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ये है कि जब निगेटिव फॉर्म में इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तब हम इसको चेंज कैसे करते हैं। पहला तो आपको मालूम है कि मास्टर है, सर्वेंट है, इट मीन्स क्लियर है कि ऑर्डर होगा, है ना, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। उसके बाद अब डोंट वाला है, यानी कि डोंट निगेटिव फॉर्म में है, टू भी लगाना है, इंपेरेटिव कंजंक्शन भी यूज करना है। तो जो इंपेरेटिव कंजंक्शन है वो टू है, तो वो सेंटेंस हम इसको कैसे करेंगे, नॉट टू, नॉट के बाद टू का यूज करेंगे, नॉट टू डू इट अगेन। नॉट यानी कि द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू डू इट अगेन। ठीक है, क्योंकि टू से पहले हमें नॉट लगाना है, टू के बाद नॉट नहीं लगाना है, टू नॉट नहीं करना है, नॉट टू में कन्वर्ट करना है। क्लियर? इस तरह के एग्जाम्स में सेंटेंस आते हैं, समझ गया? नॉट टू में आप कन्वर्ट करेंगे, नॉट टू नॉट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बाकी सारा फॉर्मेट वही है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का जो मैंने आपको बताया है। बस आप इतना ध्यान रखिए, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको हम टू के द्वारा सेंटेंस को ज्वाइन करके, और जो टेंस का हमारा फॉर्मेट है हम चेंज कर देते हैं। लेकिन जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो निगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम स्टूडेंट नॉट टू में कन्वर्ट करेंगे, डोंट को नॉट टू में कन्वर्ट कर देंगे। और जो एग्जाम में भी आपके इस तरह से सेंटेंस आएंगे वो भी इसी तरह से स्टार्ट होंगे, डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, है ना, इसी तरह से, यानी कि डोंट से ही वो सेंटेंस स्टार्ट होंगे, ना वो डजंट से स्टार्ट होंगे ना किसी और चीज़ से होंगे, बट डोंट से ही वो स्टार्ट होंगे।
तो ऐसे सेंटेंस को बस आप सीधी सी बात है समझ जाइएगा कि डोंट है, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला फॉर्मेट हो, क्योंकि डोंट वाले सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में भी आ सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में बताया था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो जरा फॉर्मेट देख लीजिएगा, ठीक है ना, सेंटेंस का फॉर्मेट देख लीजिएगा कि क्या है इसमें, कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो आप इसको इस तरह से चेंज कर देंगे, ठीक है, नॉट टू में कन्वर्ट कर देंगे। अब नोट डाउन सम एग्जाम्पल्स, अब आप लोग खुद करेंगे स्टूडेंट्स, नोट डाउन सम एग्जाम्पल। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, the master said to his servant, comma, double inverted commas start, don't talk now, don't talk now and keep quiet, don't talk now and keep quiet, don't talk now and keep quiet. Next, the doctor said to Ramesh, the doctor said to Ramesh, the doctor said to Ramesh, don't eat too much, don't eat too much। सेंटेंस ऐसे लिखना है, don't eat too much, टू TOO2, TOO2 का मतलब होता है टू मच, यानी कि बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा, अधिकतर, एक्सेस। डोंट ईट टू मच। आप ये देखें बिल्कुल सिंपल है, बस मैंने दो ये एग्जाम्पल आपको राइट करवा रही हूँ, क्योंकि जो हमारी बुक्स में अब इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, हमारा जो थर्ड टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा फोर्थ चलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, वो भी करेंगे। पहले जो कुछ और बातें बतानी वो मैं आपको इससे रिलेटेड आपको बताऊँगी। अब ये जितने भी हैं आप सेंटेंस को सॉल्व करिए, और जब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल की बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है वो फिर हम सारी सॉल्व करवाएंगे आपको, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। और सेंटेंस आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपके क्वेश्चन पेपर में इस बुक में से सेंटेंस आएंगे, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन पेपर इस नगीन प्रकाशन की बुक में से ही आ जाता है। और मैंने आपको यहाँ तक पहले भी बताया था कि एग्जाम्पल तक भी सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बार बार बताया कि क्वेश्चन पेपर भी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपकी नगीन प्रकाशन की में जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप उनके एग्जाम्पल जो सॉल्व हैं और जो उन्होंने समझाते समय आपको टेंस के ही मान लीजिए समझाते समय जो एग्जाम्पल भी नीचे लिखे हैं उनको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। यानी कि ईच एंड एवरी सेंटेंस यू हैव टू लुक वेरी केयरफुली, आपको बहुत अच्छी तरह से उनको देखना है और समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे हमारा अब आपका थोड़ा सा 4 टाइप करने से पहले थोड़ा सा मैं आज आपको आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में बताती हूँ, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी भी मेंटेन करनी है, ठीक है, आप लोगों को एक प्रैक्टिकल कॉपी भी मेंटेन करनी है, क्योंकि हमारा लैब का भी प्रोसेस है स्टूडेंट्स। हमारे वीक में आपके 4 तो थ्योरी होगी, इट मीन्स 2 दिन तो आपका थ्योरी चलेगा और 2 दिन आपकी एक दिन जो होगा आपकी लैब लगेगी, ठीक है ना, 2 पीरियड लैब के होते हैं, यानी कि वीक में केवल 3 ही दिन आपके लेक्चर होते हैं। टाइम टेबल अभी हमारे पास नहीं है, अब रेगुलर हमारे हैं देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो का प्रोसेस है तो इसमें कोई नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मली कि आपके एक वीक में 4 थ्योरी और 2 लैब का प्रोसेस है। अब हमें लैब भी करनी है, क्योंकि देखिए 17 नवंबर से हमारी क्लासेस चल रही हैं, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, 1 महीना भी होने को आया है, और आपको वो प्रैक्टिकल फाइल भी मेंटेन करनी है।
क्योंकि देखिए आने वाले समय में अब जैसा प्रोसेस हो रहा है कि भाई अगर वैक्सीन लगने लगी तो हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएं और आपके एग्ज़ाम्स हों जैसे होते हैं, तो उसमें अगर एग्ज़ाम्स हुए तो इसका मतलब प्रैक्टिकल भी होंगे। अगर प्रैक्टिकल होंगे तो एग्जामिनर भी आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे, और जब वो प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे तो स्टूडेंट्स फिर एक प्रैक्टिकल कॉपी भी आपको तैयार करनी है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल कॉपी भी आपको बनानी है। उस प्रैक्टिकल कॉपी में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी सिंपल कॉपी होती है ना, जो छोटी कॉपी नोटबुक होती है पेज, बस केवल आपको वही बनानी है और बिल्कुल पतली बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, मोटी नहीं बनानी है। केवल मैं आपको 7-8 प्रैक्टिकल लिखवाऊंगी और वो मैं खुद ही डिक्टेट करवाऊंगी आपको। वो आपके प्रैक्टिकल वो मैं खुद ही आपको डिक्टेट करवाऊंगी। तो जैसे हमारा टाइम, अब क्योंकि सेकंड सैटरडे की कल छुट्टी हो गई है तो ज़रूरी है कि हम, क्योंकि अभी टाइम टेबल हमारे पास नहीं है, तो हम अपने हिसाब से ही आपका किस दिन वो प्रैक्टिकल लिखवा देंगे। आप लोग वो प्रैक्टिकल राइट कर लीजिएगा और उसके बाद में वो कॉपी अपने घर पर रख लीजिएगा आराम से, सेफली। जब कभी प्रैक्टिकल के लिए एग्ज़ाम मतलब कॉलेज में आएंगे तो हम उसको देख लेंगे, जैसे भी होगा चेक कर देंगे। तो वो पतली कॉपी आपको बनानी है, लाइनिंग वाली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइनिंग वाली ही आएंगी वो पतली कॉपी जो आती है, बोथ साइड लाइनिंग होती है। छोटी जो नोटबुक बनाते हैं भाई बहन आपके, बस आपको वो मेंटेन करके रखनी है और प्रैक्टिकल में आपको खुद ही राइट करवाऊंगी। तो आप बस, मैं आपको ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर ही राइट करवाऊंगी, आप उसको करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो मंडे में, तो मैं सोच रही हूँ मंडे में प्रैक्टिकल लेते हैं, आपकी लैब लगाते हैं, थोड़ा सा हटके हो जाएगा हमारा जो प्रोसेस चल रहा है इतने टाइम से, थोड़ा सा उससे हटके हो जाएगा काम। तो ऑन मंडे हम आपको प्रैक्टिकल जो है राइट करवाएंगे, समझाएंगे, और उसमें आप लोगों को, जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं और हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, आप उसको करते चाहिए नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और उसके बाद उस नोटबुक को ब्राउन पेपर से कवर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में ये ना हो कि आप ऐसे ही कॉपी लेकर आ जाएं, ब्राउन पेपर से उसको कवर कर लीजिएगा और उस पर स्लिप लगा लीजिएगा। सीएस की ब्रांच है सीएस की, और इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है तो इलेक्ट्रॉनिक्स। जब रोल नंबर वगैरह हो जाएंगे तो वो तभी आप लोग राइट करेंगे। तो ये था आपका लैब का प्रोसेस जो होगा। लैब में जो भी चलेंगे, डिस्कशन वगैरह वाला जो भी होगा, तो वो हम सब यही करेंगे आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब स्टूडेंट्स, हमारी जो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच की जो 4 टाइप्स है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज इक्वल इनटू इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन देखिए इसमें क्या होता है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो फीलिंग्स होती है, अभी तक आपने देखा कि जो सेंटेंस है हमारी, अब वो हमारे जो है सिंपल सेंटेंस यानी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गए, इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज हो गए, इम्पेरेटिव में भी हो गए, और सेंटेंस के मेथड के अकॉर्डिंग हमारा एडवाइस, ऑर्डर, आस्क्ड और सेड को टोल्ड में चेंज करना या सेज में करना, वो सब चीज़ें अलग अलग फॉर्मेट में होगी। ठीक है, ये सब अलग अलग फॉर्मेट में हो गई। और आपने देखा भी होगा कि इस तरह के सेंटेंस का फॉर्मेट एक दूसरे से डिफरेंट होता है और हमें ईजिली पता चल जाता है कि भाई ये इस टाइप का सेंटेंस है। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, फीलिंग्स जो होती है हमारी, यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर हमारे अंदर जो फीलिंग अराइज होती है एकदम से, यानी कि मुंह से, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम गए किसी चीज़ को देखने और वाकई में बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, सपोज आप ताजमहल ही देखने चले गए, ठीक है, एज ए पिकनिक गए या पेरेंट्स के साथ टूर पर गए, कैसे भी गए, अगर आपने ताजमहल, वाकई में अगर ताजमहल पहली बार ही देखें तो वाकई में सरप्राइज हो जाते हैं और उसको देख के एकदम से निकलता वाव, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम देखा तब भी एकदम से हमारे मुंह से निकला वाव, क्योंकि वाकई में बहुत वंडरफुल चीज़ है, बहुत ही हमारे इंडिया की जो जिससे इसको 7 वंडर्स में से इसको काउंट किया हुआ है। तो यानी कि जो हमने खूबसूरत चीज़ देखी, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कोई खूबसूरत मतलब बिल्डिंग देखी है या कुछ भी चीज़ देखी, तो हमारे अंदर जो है एकदम से सरप्राइज वाली या खुशी वाली फीलिंग आती है। ऑन द अदर हैंड, यदि हम कहीं से निकल रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, वो गंदगी के ढेर देखते हैं या बहुत स्मेल आ रही है, तो क्या है, हमारा फेस पे भी एक्सप्रेशंस वैसे ही आएंगे, वैसे ही हमारे फेस पे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, यानी कि हम जो है उस चीज़ से हेट कर रहे हैं या उसी चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। या किसी चीज़ को हम देखते हैं, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखते हैं, कोई मतलब बीमार है या हैंडीकैप है या कुछ को प्रॉब्लम है, तो हमारे अंदर दया वाली फीलिंग आ जाती है, ये वाली फीलिंग आ जाती है।
या किसी चीज़ को देखते हैं और मतलब किसी चीज़ को दुख होता है देखकर। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी रिलेटिव्स में कोई क्लोज में डेथ हो जाती है तो फीलिंग क्या आती है, दुख वाली आती है भाई, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है। आपने देखा ना कम्युनिकेशन में सिचुएशंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, है ना। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन होता है। तो अब जब किसी की मान लीजिए सपोज डेथ हो जाए या मिसहैपनिंग हो जाए तो क्या है, हमारे अंदर फीलिंग वही आती है, दुख वाली। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमारे अंदर किसी भी चीज़ को देखकर जो फीलिंग एट वंस अराइज होती है उसी को हम एक्सक्लेमेटरी या इंटरजेक्शन सेंटेंस कहते हैं। सडनली कोई खुशी में कोई हम मैच जीत गए हैं या हम फर्स्ट डिवीज़न आई है, परसेंटेज बहुत अच्छी आई है, तो क्या होता है, खुशी से हम लोग पागल से हो जाते हैं, मतलब खुशी में कूदने लगते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स जो होती हैं जब किसी चीज़ को देखकर हमारे अंदर एट वंस क्रिएट हो जाती हैं, अराइज होती हैं, उसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी या इंटरजेक्शन सेंटेंस। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपका लास्ट टॉपिक है। और इसमें इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपके दो चीज़ें होंगी, वो जब मैं आपको बताने जाऊँगी तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। इसमें इस टॉपिक में भी यानी कि टॉपिक तो एक होगा लेकिन हम इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा समझेंगे उसी चीज़ को लेकर। एग्ज़ाम में आपके कैसे भी सेंटेंस आ सकते हैं, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, तो अब वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसा हमारा अब फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं तो आप लोग जो है अपना अब 4 टाइप आप राइट कर लीजिएगा इनडायरेक्ट स्पीच का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहले आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख लिए। नोट डाउन ऑल ऑफ यू कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या इंटरजेक्शन बातें की हैं। नोट डाउन फर्स्ट रूल कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हृदय की भावनाएं जैसे हर्ष यानी कि खुशी, जैसे आपका हर्ष यानी कि खुशी, तो इसको हम कैसे करते हैं, जॉय मतलब इससे वो करते हैं दुख। अब जो दुख होता है बच्चों उसको हम सौरों से करते हैं। और उसके बाद यानी कि जो कोई आश्चर्य होता है, आश्चर्य सरप्राइज से, सरप्राइज, ठीक है। तो यानी कि जॉय, सोरो, सरप्राइज, दीज आर द 3 फीलिंग्स यानी कि जो एकदम से हमारे एडवांस किसी भी चीज़ को देखकर क्रिएट होती हैं या हमारे हृदय में अराइज होती हैं, उठती हैं। तो ये आपका यानी कि इनको जो है ये जो है आपकी प्रकट होती हैं, ये सारी फीलिंग्स प्रकट होती हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो मार्क होता है, अब इसको नोट करिए स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। यस स्टूडेंट, तो इसमें जो ये फीलिंग होती हैं हमारी, और देखा आपने कि जो भी हमारी टाइप्स होती हैं इंट्रोडक्शन मतलब इनडायरेक्ट स्पीच की, सबकी अलग अलग मार्क्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपके क्वेश्चन मार्क होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है। जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं उनका मार्क्स ये होता है बच्चों, एक डंडी और उसके नीचे पॉइंट। दिस इज द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है।
हमारे जो सेंटेंस होंगे उसमें जो है इस तरह का मार्क होगा। दिस इज द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस या इंटरजेक्शंस। ये जो साइन होगा इससे पता चल जाएगा आपको कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो ये आपका जो मार्क है ये से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अब जो हम जो करते हैं यानी कि जैसे दुख वाला सेंटेंस होता है जिसमें सॉरो होता है, ठीक है ना। अब इनको ये तो फीलिंग्स एराइज होती हैं, ये तो फीलिंग्स उठती हैं कि किसी भी चीज़ को देखें। अब जब हमारा जो रूल था कि रिपोर्टिंग स्पीच में, स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कि जो हमने सैड करा था इसको टोल्ड में चेंज करना था, तो हमारे जो सेंटेंस होंगे इसमें जो है सिंपल सेंटेंस की तरह सैड होगा, सैड दिया जाएगा कि ही सैड, दे सैड, वी सैड, जो भी कुछ है। यानी कि रिपोर्टिंग जो स्पीच होगी या रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो हमारी सिंपल सेंटेंस की तरह होगी। लेकिन जो इसको चेंज करेंगे, एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा और सबसे बड़ी बात जब हम इसको चेंज करेंगे, अब तक हम करते हुए आए सैड को टोल्ड में चेंज किया, आस्क्ड में चेंज किया, उसके बाद में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में चेंज किया। अब जब हम इसको आपको जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करेंगे तो वो हम इन सेंटेंस को तीन ही तरह से चेंज करेंगे। कैसे कि अब इनको हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेलिंग पर भी ध्यान देना स्टूडेंट्स। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे तो आपके में एक्सक्लेमेटरी की स्पेलिंग ये होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैंने जो आपको बताया कि सेंटेंस में आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी अंदर आपको इंडिकेशंस नहीं दिया जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या कैसा सेंटेंस है। केवल पहचान आपको करनी है और पहचान का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि जो एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस होंगे मार्क होगा आगे, इससे पता चल जाएगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सेंटेंस की तरह रिपोर्टिंग वर्ब में सैड होगा। अब सैड को फीलिंग के अकॉर्डिंग हमें कैसे चेंज करना है वो देखिए। अब सैड वाली तीनों चीजें फीलिंग में आपको लिख देती हूँ। यानी कि सैड को हम जो चेंज करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसी के हिसाब से जैसे करेंगे जैसा सेंटेंस होगा। अब सैड को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेम्ड विद। अब देखिए एक्सक्लेम्ड में स्पेलिंग यहाँ पर चेंज हो, देखिए यहाँ पे आई आ गया, एक्सक्लेमेटरी में आई नहीं था, अब ये एक्सक्लेम्ड। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हम इसमें चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जैसा सेंटेंस होगा हम इसको इसमें चेंज कर देंगे। और सिंपल सेंटेंस की तरह जो हम दैट कंजंक्शन का यूज करते थे, हम दैट कंजंक्शंस के द्वारा सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे। यानी कि सिंपल सेंटेंस में भी हमने दैट कंजंक्शन का यूज किया था और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम दैट का यूज करेंगे। क्लियर, ये नोट कर लीजिएगा जितने भी रूल्स आ रहे हैं कि हम इन्हीं के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे और दैट कंजंक्शन के द्वारा सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब जितने रूल्स डिफाइन करे पर इनको आप स्टडी करिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम आती है मैसेज करना। अब देखिए डेथ कंजंक्शंस के द्वारा हम नो, नो स्टूडेंट्स, no sound. Noted this, all of you?
नाउ आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, है ना। अब आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। जो मैं एग्जाम्पल्स लिखवाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, जो भी मैं एग्जाम्पल्स आपको राइट करवाने जा रही हूँ और जो बुक में हैं, तो वो मैं इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको लिखवाने जा रही हूँ कि जो कि बोर्ड में आपने देखा होगा 10th पास में भी, मतलब बोर्ड में भी, हमारे यूपी बोर्ड में भी मोस्टली वो सेंटेंस रिपीट होते रहते हैं अगेन एंड अगेन, और हमारे बोर्ड में भी इस तरह के सेंटेंस अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं। जब आप एग्जाम के लिए कुछ स्टूडेंट 10 ईयर्स ले लेते हैं, है ना, क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, 10 ईयर्स निकलता है, तो उसमें भी आप देखेंगे जितने भी हैं तो वो सारे के सारे सेंटेंस रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों को कोई इस तरह से क्वेश्चन पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग भी 10 ईयर्स का तो हमारा हुआ ही नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का ये मेरे ख्याल से आई थिंक 3rd ईयर है, तीसरा ही साल है कम्युनिकेशन का, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इसलिए, है ना, आपको लेने की कुछ भी एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक ही बहुत है, आपकी बुक ही काफ़ी है। अगर आप पब्लिकेशन हाउस पे जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप ये लो लो ये लो लो, नहीं, आपकी नगीन प्रकाशन की बुक ही जो है कम्युनिकेशन स्किल, वही अपने आप में काफ़ी है, इसलिए आप कोई बुक मत लीजिएगा। अब देखिए, जो मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अब नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका देखिए फर्स्ट, जैसे ये एवरग्रीन एग्जाम्पल्स होते हैं, ही सेड, उसके बाद में हाँ एक ये वर्ड आता है एलास, इट इज द साइन ऑफ सोरो, ये दुख का प्रतीक होता है एलास, ही सेड एलास। जहां पर ये एलास वर्ड होता है, और देखिए इंटरजेक्शन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ठीक है, एलास का मतलब भी दुख होता है, एलास, फिर डबल इंट्रोगोसोमा, इसमें देखिए मैं 2 सेंटेंस लिखवा रही हूँ, आपको 2 चीजें लिखवा रही हूँ, एक तो उसमें रूइन जो होता है रूइन, और दूसरा होता है अंडन। हाउ कि आई एम रूइंड और आई एम अंडन, ठीक है, आई एम रूइंड और आई एम अंडन, यानी कि रूइन मीन्स होता है बर्बाद होना, और अंडन का मतलब भी सेम इसी में आता है कि सब कुछ बेकार चला जाना। ये सेंटेंस 2 तरीके से आ सकता है कि आई एम रूइंड या आई एम अंडन, मैंने इसकी रूइन की जगह दोनों आता है। अब बहुत एवरग्रीन सेंटेंस है, कभी भी आ सकता है, रिपीट हो जाता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। अब ऐसे सेंटेंस को, क्योंकि मैंने कहा था अब ही सैड है ना, तो सैड को हमें एक्सक्लेम में कन्वर्ट करना होता है, तो ही एक्सक्लेम विद सोरो, अब कंजंक्शन दैट, अब मैन के हिसाब से क्या आ जाएगा, ही, इज है, वाज, एम है, वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, ही वाज रूइंड और अंडन, यस, कि ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही वाज रूइंड और ही वाज अंडन, ठीक है। आपको इसी में करना है कि एक्सक्लेम में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप एक्सक्लेम में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सक्लेम में, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ठीक है। एक तो इसी तरह से सेंटेंस आएंगे, आज ज्यादा नहीं, इसमें अभी और लेट वाले सेंटेंस भी रह गए स्टूडेंट्स, लेट और लेटस वाले भी रह गए। इनडायरेक्ट स्पीच में एक पार्ट और है लेट और लेटस वाला, वो भी आगे होगा। अब ये फिलहाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद हम वो शुरू करेंगे जब ये हो जाएगा फिनिश। अब ये आपका सेंटेंस हो गया, अब मैं आपको इन तीनों के आपको एग्जाम्पल नोट करवा रही हूँ, आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोटेड सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देन कन्वर्ट, एंड फिर हम नेक्स्ट लेग में उसको सॉल्व करेंगे। तो नोट डाउन स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट सेंटेंस होंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कि जो कि गुड बॉय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं या विश करते हैं किसी भी तरह की, तो वो सेंटेंस के जो इम्पोर्टेंट आते हैं, इस तरह से कभी कभी एग्जाम में उस तरह से भी सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें ये मार्क नहीं होते,
तो इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, तो हम उसको मैं वो एग्जाम्पल आपको विद सॉल्यूशन लिखवा दूँ, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अब एक बात का ध्यान रखना, अब देखा मैंने आपने ही सैड था, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने तब भी सैड को एक्सक्लेम में कन्वर्ट करा है। कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सैड को हमेशा एक्सक्लेम में ही कन्वर्ट करना है, उसे सैड में सैड नहीं रहने देना है हमें, क्योंकि हम एक्सक्लेम कर रहे हैं। एक्सक्लेम का मतलब होता है उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, है ना, कि दुख के साथ कहना पड़ता है ना, जब हम कहते हैं कि हमें दुख के साथ बताना पड़ रहा है, हम खुशी से बता रहे हैं, तो ये चीज एक्सक्लेम करना, एक्सप्लेन करना। तो इसीलिए सैड के बाद चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपको सैड को एक्सक्लेम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सैड को सैड में नहीं करेंगे, अगर आपने एक्सक्लेम में कन्वर्ट नहीं किया तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट होगा तभी तो वही, ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बाद में वही करना। वैसे तो ऑब्जेक्ट मुश्किल ही से होते हैं, अगर होता भी है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो होगा, वैसे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे सेंटेंस इसमें, क्योंकि जो फीलिंग्स होती हैं वो अपने आप ही, मतलब एक ही व्यक्ति की फीलिंग्स होती है। अगर सेंटेंस में, हाँ जी, और एक इसमें सेंटेंस में आपका एक ही व्यक्ति फीलिंग थी, लेकिन अगर मान लीजिए अब जैसे वर्ड अलग अलग दे सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। अब जैसे खुशी वाला था, एक वर्ड होता है हुर्रे या हुर्रा, ठीक है ना, वो भी लिख लीजिएगा कि उसमें क्या करते हैं, वो भी सेंटेंस में होगा HURRAH, ये सेंटेंस में होता है। इसकी जगह आपका एलास की जगह, जैसे ये सेंटेंस एलास है ना, इसी लाइकवाइज इसी तरह एक वर्ड होता है हुर्रे, ये भी साइन होता है खुशी का, हाँ जी, मतलब खुशी से उछल जाना, इस तरह से। तो इसमें जो, क्योंकि हुर्रे मतलब ये भी जॉय की इज इक्वल टू जॉय, तो हम इसके लिए दोनों के लिए एक्सप्लेन विद जॉय करेंगे। इस जिस तरह से एलास के लिए हम सॉरो का यूज करते हैं, हम हुर्रे के लिए हम जॉय का यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ, तो आप उसको लिख लीजिएगा। बहुत एग्जाम्पल जो है आपके उस तरह से भी हैं, जैसे एग्जाम में कभी कभी आ भी जाते हैं। अभी तो इसमें एक ही टाइप है, दूसरी अलग बताई जाएगी आपको। नेक्स्ट आप लिखिए द कैप्टन सेड, या उसके साथ ब्रेवो, हुर्रे के साथ ब्रेवो भी आ सकता है। ब्रेवो मीन्स होता है यानी कि जो टीम होती है ना, जो टीम होती है, जो मान लीजिए कैप्टन हो, जो उसके जो कैंडिडेट्स हों, जैसे एनसीसी कैंडिडेट होते हैं या सेना में जो हमारे सिपाही होते हैं, तो उनको ब्रेवो बोलते हैं। ब्रेवो बहादुर, मतलब ब्रेवो इज द साइन ऑफ बहादुर, कहते हैं ना ब्रेवो बहादुर जैसे बोलते हैं, तो वो। तो मैं सारी चीज़ें के आप काफ़ी एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, क्योंकि कैसे भी आ सकता है, लेकिन वो सारे साइन जो होते हैं वो खुशी के होते हैं। दुख वाला साइन केवल होता है एलास वाला, है ना, एलास वर्ड होता है जो कि सौरों को प्रकट करता है। सरप्राइज वाव से, सरप्राइज वाव, क्योंकि मुंह से एकदम से वाव ही निकलता है ना, वो सरप्राइज वाव से होगा। और जो ये है हुर्रे है, ब्रेवो है, ये सारे जितने वर्ड्स हैं आपके, ये सब जॉय वाले हैं, ये सब जॉय वाले हैं। तो आज आप इनके कुछ ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल हैं, कुछ विश वाले हैं, वो कैसे करने, तो मोस्टली जो है आपके मैं आज सारे एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ आपको। इसके ज़्यादा लिखवाऊंगी क्योंकि एक्सक्लेमेशंस में किस तरह के सेंटेंस आ जाए कुछ नहीं पता। इसकी और भी टाइप है, लेकिन पहले आप सिंपल सेंटेंस समझिए। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं, तो उनको कैसे चेंज करेंगे, रूल्स अलग हैं, वो धीरे धीरे समझाएंगे। मोस्टली यही कंप्लेन आती है, मैडम आप धीरे धीरे समझाया करिए, थोड़ा सा कम धीरे धीरे बोलिए, लेकिन वही ना हैबिट में होता है बच्चों की, सोचते हैं कि चलो। अब देखिए, अब मैं आपको जो सेंटेंस लिखवाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, उनको नोट कर लीजिएगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स मस्ट हैव राइट दिस सेंटेंस। आप लोग वीडियो देख के खाली बैठे मत, उन सेंटेंस को राइट करिए, जो कि जो मैं सेंटेंस लिखवा रही हूँ आपके एग्जाम में इस तरह से भी सेम सेंटेंस आ सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि मैडम ने बताया नहीं, क्योंकि अब तो हमारे पास प्रूफ है वीडियो कि हाँ जो सब कुछ हो रहा है उसमें हो रहा है। अब ऐसे आप सेंटेंस राइट करिए। देखिए, एक्सक्लेम विद सॉरो वाला मैंने आपको लिखवा दिया है। अब आप लिखिए द कैप्टन सेड
द कैप्टन सेड, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स नोट करिए, द कैप्टन सेड कॉमा, अब डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए ब्रेवो, BRAVO, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगा दीजिएगा, क्योंकि जो ये ब्रेवो है उसके आगे, सबके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क 101% होगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस की मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है ना। सेंटेंस जो शो कर रहे हैं उसके आगे ब्रेवो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये भी, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, यू हैव द सेकेंड पहले हो गई, नहीं 40 हो रहा है। यू हैव डन वेल, आगे आपका फिर वही आप जो है फुल स्टॉप लगा लीजिएगा, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क एक लगा, डन वेल, WELL, ठीक है। कि अब उन्होंने क्या कि कैप्टन ने जो है उसको उनको बोला, है ना। अब ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जो इसमें यानी कि ब्रेवो और यू हैव डन वेल, इनका थोड़ा सा इसमें जो हमने एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम जो कर रहे हैं, अब इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि फीलिंग्स जो है केवल एक प्रेस करने वाली है, उनको मतलब बताने वाले कि हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब इसमें ना तो कोई खुशी की, ना दुख की, और ना ही सरप्राइज वाली फीलिंग है। इट मीन्स कि वो जो कैंडिडेट है जिनको बोला जा रहा है उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से परफॉर्म की है ना, तो यानी कि ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो है हमें एक्सक्लेम विद सॉरो या नहीं लगाने की ज़रूरत होती है। एक वर्ड आता है उसके लिए आप लोगों के लिए, एप्लूडेट। तो एप्लूडेट यानी कि ये सेंटेंस आता है जिसको मतलब यानी कि इसमें इसको मतलब एक तरह से यानी कि बधाई देना, मतलब उनको केवल प्रेस करना, अनुमोदन, अप्रूवल जैसे होता है ना, अनुमोदन करना। तो ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं, ठीक है ना, अगर इसमें होगा कि अगर ब्रेवो है, अगर हुर्रे होता तो हम एक्सक्लेम विद जॉय कर देते। ऐसे सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो अब हम कैसे करेंगे, द कैप्टन एप्लूडेड, APPLAUDED, द कैप्टन एप्लूडेड हिम। हिम किसके लिए आया, उन कैंडिडेट के लिए, हिम। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कि अब उनको मतलब उनको बढ़ावा दिया है, तो उन्होंने जो है दैट से सेंटेंस से जोड़ेंगे, लेकिन ये लिख दिया कि सेइंग दैट। सेम लिखवा ली क्योंकि एग्जाम में सेम तरह के सेंटेंस आ जाएंगे, तब आप उसको चेंज करेंगे फिर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल आपको सॉल्यूशन सहित लिखवा रही हूँ, विद सॉल्यूशन लिखवा रही हूँ, सो दैट आप गलती ना करें। सेइंग दैट, क्योंकि यू है यानी कि सिंगुलर पर्सन है ना, तो यू के हिसाब से आ जाएगा ही। दैट ही हैड डन वेल, ही हैड डन वेल, द कैप्टन एप्लूडेड हिम saying that he had done well। तो आप इस सेंटेंस को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है आपको, द सेंट सैड। सेंट, सेंट में साधु, SAINT, साधु। द सेंट सैड, डबल इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, मे यू लिव लॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब इसमें यानी कि मे यू लिव लॉन्ग कि आप दीर्घायु, चिरायु, इस तरह से मतलब किसी भी को दो तो आदेश मतलब एक तरह से हमें विश देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को इस तरह से यदि एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए द सेंट प्रेड आ जाएगा इसमें, PRAYED, यानी कि क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हमें आशीर्वाद देंगे वो हमारे लिए प्रार्थना कर रही हैं, तो इसमें प्रेड आ जाएगा, PRAYED, द सेंट प्रेड दैट।
अब हमने बताया था मे का माइट हो जाता है, हमने आपको बाद में बताया था कि कैन का कुड, शैल का शुड, ये सब होता है, मे का माइट होता है। दैट ही माइट लिव लॉन्ग, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से आप इस सेंटेंस को चेंज करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताए हैं, तो टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।